क्या? ओके, हाय। तो मुझे जानते हो या नहीं? तो अच्छी बात है अगर आप मुझे जानते हो, लेकिन नहीं जानने वाले लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आज का सेशन बहुत काम का है। और मैं आप लोगों के लिए मान के चलो 15 दिन बाद इस एकेडमी में मतलब छुट्टी पे था, जस्ट सिर्फ आप लोगों के लिए यहाँ वापस आया हूँ। जिन बच्चों के सी एस सी टी के एग्जाम्स हैं जुलाई 2025 में, उन बच्चों के लिए सेशन थोड़ा काम का है। प्लीज अपने नोटबुक निकाल लो। आई नो बाहर बारिश हो रही है, मौसम बड़ा सुहाना है। आप लोग मन ही मन सोच रहे हो कि काश उसका हाथ मेरे हाथों में होता, हाथों में हाथ हम उसके साथ, कुछ तो अच्छी बातें होती। थैंक। तो वो सारी बातें आज के लिए थोड़ी देर, 20 मिनट 30 मिनट का सेशन है, इसे स्किप करते। अच्छा चलो, शोर कम, कॉपी निकाल लो फटाफट। हाँ। यार एक तो जिन लोगों का चश्मा होता है ना, उनके माइक बड़ा परेशान करते हैं। हाँ अभी ठीक है। सब लोगों ने निकाल लिया? जल्दी कॉपी और पेन लिख लिया? ये सेटिंग्स वंस इन अ लाइफ टाइम, वन बार सिखाऊंगा, बार बार नहीं सिखाने वाला हूँ। और प्लीज एग्जाम वाले दिन मुझे फोन कर करके परेशान होने से बेहतर है कि सेटिंग्स कर लो। और फिर भी कोई दिक्कत जाए तो मैं हूँ, एनीडेक्स के थ्रू आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। तो जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपना लैपटॉप लेकर पर्सनली आपके लिए रेडी रहूं। ठीक है? देखो, ऑनलाइन एग्जाम्स की एक जंग है। पता है प्रॉब्लम कहाँ है? यहाँ पर आईसीएसआई का पोर्टल जो है उसके पास सर्वर एक लिमिटेड साइज में है। ठीक है? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही, अभी आ रही है प्रद्युमन? आई एम ऑडिबल इनफ और नॉट? बिकॉज मेरे पास तो डिलीवर हो रही है। अरे ओके, दैट्स गुड। देखिए आईसीएसआई का जो एग्जाम है, बहुत क्लियरली समझो, ये ऑनलाइन सर्वर बेस्ड एग्जाम है। बेसिकली एक वेबसाइट उन्होंने बनाया हुआ है, जिसे आप एक सॉफ्टवेयर बोलते हैं, सैप ब्राउजर नाम है उसका। इस सॉफ्टवेयर पे आईसीएसआई एग्जाम लेता है। तो बट ऑब्वियसली बात है, कोई भी वेब तब तक काम नहीं करता जब तक उसके साथ एक सर्वर अटैच ना हो। ये सारी चीजें सर्वर से ही तो हो रही हैं। अब सर्वर देने वाली बहुत सारी कंपनीज हो सकती हैं, ठीक है, जिसमें से एक गूगल भी है, अमेजोन भी है, बहुत सारे और लोग हैं। ये सर्वर ने आईसीएसआई को दिया हुआ, राइट? आईसीएसआई ने परचेस किया सर्वर, रेंट पे लिया है, कोई भी लगाता नहीं है। अब होता क्या है, आईसीएसआई के पास एक लिमिटेड साइज का सर्वर है, पर आपके जैसे कुछ शक्तिमान बच्चों के कारण वो क्रैश होता है। विचारों का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, ये बात सही है। मैनेजमेंट अच्छा कैसे? उन लोगों ने बोला कि भैया 1 से 3 के बीच में केवल 500 लोग एग्जाम देंगे। उन्होंने अपना मैनेजमेंट दिया ना। लेकिन जो कुछ शक्तिमान बच्चे हैं ना, जिनका 3 से 5 में था, वो 2:30 बजे लॉग इन कर देंगे। अभी हुआ क्या, 2:30 बजे वो लॉग इन करके देख रहा है कि 3 बजे मेरा एग्जाम होगा कैसे। अब उस बालक की क्यूटनेस के कारण, आप समझो, जो बालक एग्जाम दे रहा था उसकी तो लंका लग गई ना। सही कह रहा हूं? अभी होता क्या है, सर्वर पर लोड बढ़ा तो सर्वर क्या करता है, सबसे पहले उन लोगों को बाहर फेंकता है जो कमजोर होते हैं। देखो, युद्ध के अंदर यही नियम है, जो कमजोर है वो सबसे पहले बाहर जाएगा। मार वही खाता है जो युद्ध में कमजोर होता है। अब सर्वर के हिसाब से कमजोर क्या, तो आपके सिस्टम की बात हो रही है, राइट? तो यहां पर आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन सबसे अहम भूमिका निभाएगा। तो आप अपना सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, क्योंकि अगर लोअर साइड पे जाओगे तो धक्का सबसे पहले खाओगे। तो आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन मिनिमम i5 होना चाहिए, लिख लीजिए। मिनिमम i5 कैसे चेक किया जाता है? एक ये द पीसी करके आपके इसमें ऑप्शन आता है, ये देखो इस तरह का, राइट? दिख रहा है क्या? इस द पीसी पे क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज में जाओगे तो आपको आपका कॉन्फ़िगरेशन दिखता है। यहां पर लिखा होगा इंटेल कोर i5। ठीक है? आ, थोड़ा सा डिस्प्ले, मतलब देख लेना।
यहाँ आपका कॉन्फ़िगरेशन मिनिमम i5 होना चाहिए और कम से कम अबाउट 10 जनरेशन हो। देखो 10 जनरेशन जो सीरीज यहाँ पे 8750 दिख रही है क्या, दिख रहा है 8750, है ना। 8750 का मतलब ये 8th सीरीज है। कौन सी सीरीज है? और आपको जो सीरीज चाहिए वो कौन सी चाहिए? 10। वो 10 से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? ठीक है। इसके आगे सीपीयू जो चाहिए मिनिमम 2.2 गीगा हर्ट का चाहिए। कितना हर्ट होना चाहिए? 2.2 गीगा हर्ट। तो लिख लो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप अपना लैपटॉप का देख रहे हो तो मिनिमम इतना तो होना चाहिए, i5 अबाउ 10th जनरेशन एंड सीपीयू जो है वो 2.2 गीगा हर्ट एंड अबाउ होना चाहिए। क्लियर है? अब सिस्टम के अंदर रैम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रैम मिनिमम 4 GB आईसीएसआई बोलता है। आपके पास 4 से ज्यादा है तो चलेगा, 8 GB हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो 4 GB से भी काम हो जाता है। क्लियर है? ये कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड पॉइंट है। तो आपको इतना समझ में आया कि आपको कॉन्फ़िगरेशन, अगर कॉन्फ़िगरेशन हल्का होगा तो सिर्फ ये होगा कि जब किसी शक्तिमान ने लॉगिन किया, आपका एग्जाम चल रहा था, आपको वो सर्वर उठा के बाहर फेंक देगा और आप मेरे को रोते रोते फोन करोगे, पंकज सर मेरे को एग्जाम से बाहर निकाल दिया। मैं बोलूंगा कोई दिक्कत नहीं बेटा, वापस से ट्राई करते रहो। अगर तुमसे भी कोई छोटा होगा तो तुम उसको बाहर निकाल दोगे। और लोग समझते नहीं है। मैं कितना भी समझाने की कोशिश करूं ना कि दोस्त अपने टाइम पर ही लॉगिन करना, नहीं सर मैं तो 2:30 बजे करके तो देखूं ना चल रहा है कि नहीं। क्लियर है? अरे यार ऐसे निसल्लों की तरह बैठे हो यार, हंस दो यार। पहला सेशन है मेरा, वो भी एग्जाम खत्म होने से पहले आया हूं। हाँ बहुत सारे बच्चे मुझसे मिलके गए, वो अलग बात है। हाँ मैंने सर्विस दी है। ओके i3 अगर आपके पास है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार बेटा i3 कमजोर कॉन्फ़िगरेशन है और i3 में भी कम से कम 10 जनरेशन तो होना चाहिए। मैंने आपको एक स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन बताया कि एक स्टैंडर्ड है, इसे कमजोर नहीं कहा जा सकता है। जैसे मेरा जो है ये करंट में i7 है ना। कुछ लोगों के पास i9 भी आ गया है अभी, तो i12 भी लॉन्च हो गया है। तो जिनका जैसा काम है वैसे लैपटॉप उनके पास होते हैं। पर स्टूडेंट वालों, जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो मैक्सिमम i5 i7 यूज करते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो आपके लिए एक स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए? मिनिमम i5 होना चाहिए। रैम कितना होना चाहिए? 4 GB एंड अबव। प्रोसेसर 2.2 गीगाहर्ट्ज और i5 भी 10 जनरेशन एंड अबव। अब आ जाओ सेटिंग्स पर। तो सबसे पहले हमें क्रोम खोलना होगा। अगर किसी के पास क्रोम नहीं है तो आई रिक्वेस्ट गूगल क्रोम डाउनलोड कर लेना, क्योंकि एग्जाम क्रोम पर देनी है। किस पर देनी है? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? क्रोम पर हम एग्जाम देने वाले हैं। बस अब हमें यहां जाकर क्रोम पे बेसिक सेटिंग्स करनी है। यहाँ पे 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, दिख रहा है क्या मेरा कर्सर? ये 3 डॉट्स पे नीचे जब जाएंगे ना, एग्जिट से ऊपर एक ऑप्शन आता है सेटिंग का। किसका ऑप्शन आता है? तो यहां पर लिखिए गूगल क्रोम सेटिंग्स। अपनी बुक, अपनी कॉपी में हेडलाइन लिख लो, गूगल क्रोम की सेटिंग्स चाहिए आपको। क्या चाहिए? आज पता चला सीएसईटी में पढ़ाई के अलावा भी कुछ और सीखने को मिलता है। तो गूगल क्रोम में सेटिंग्स में जाएंगे। कैसे जाएंगे? 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे, लास्ट में सेटिंग का ऑप्शन आता है। तो सबसे पहले यहां पर लेफ्ट साइड पर आप जब देखोगे तो सबसे पहले डिफॉल्ट ब्राउजर का एक ऑप्शन आएगा, राइट। पहली सेटिंग डिफॉल्ट ब्राउजर। मेरा ऑलरेडी गूगल एक डिफॉल्ट ब्राउजर है। जिनका नहीं होगा, यहां पर एक ऑप्शन आएगा जहां मेरा कर्सर है, मैक इट डिफॉल्ट। आप उस पर क्लिक कर देना, आपका जो ब्राउजर है वो डिफॉल्ट ब्राउजर बन जाएगा। क्लियर है? पहली सेटिंग्स कंप्लीट हुई। इसके बाद सेकंड है, हम यहां पे लिखेंगे कुकीज, COOKES। क्या लिखेंगे? कुकीज। कुकीज में थर्ड पार्टी कुकीज को अलाउ करना है। आपका ब्लॉक होगा, मैंने अलाउ करके रखा हुआ है। जैसे आपका यहाँ ब्लॉक है,
आपको अलाउ थर्ड पार्टी कुकीज करना है। क्या करना है? क्योंकि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो एक अनऑथेंटिकेट सोर्स से आ रहा है ना। अभी आईसीसी के पास इतने पैसे आए नहीं कि बेचारे ऑथेंटिकेट सोर्स ले लें, इसीलिए गरीबी में जीवन चल रहा है। तुम लोग 2,000 रुपये ही दे रहे हो ना रजिस्ट्रेशन के, थोड़े बढ़ाओ तो वो ऑथेंटिकेट हो जाएंगे। अगली बार बढ़ा के दोगे ना? अरे नहीं, तुम तो पास होने वाले हो, जो दूसरे जूनियर्स आए उनको बोलना। तो अलाउ करोगे ना? क्लियर है? पक्का? चलो अब वापस से नीचे आ जाओ। यहाँ थर्ड सेटिंग है एक्सटेंशन। लेफ्ट साइड पे थर्ड सेटिंग क्या है? एक्सटेंशंस। तो बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे एक्सटेंशंस होते हैं, जैसे मेरे पास केवल एक ही एक्सटेंशन है। हर सीपीयू में, हर मॉनिटर में अलग अलग एक्सटेंशन हो सकते हैं जो उन्होंने डाउनलोड करे। इन सबको ऑफ कर देना, जितने भी हैं इन सबको क्या करना है? आपको ऑफ कर देना है। क्या करोगे? तो सबसे पहले तीन सेटिंग्स मैंने बताई। पहली क्रोम की सेटिंग्स है, मतलब पहले तो कॉन्फ़िगरेशन था। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो मैंने आपको क्रोम सेटिंग्स बताई है। किसकी सेटिंग्स है? क्रोम। गूगल क्रोम्स की तीन मेजर सेटिंग्स में सबसे पहला काम क्या करना है हमें? हमें पहला काम करना है कुकीज को अलाउ करना है, ब्राउजर को डिफॉल्ट बनाना है, और तीसरा जितने भी एक्सटेंशन है उन सबको क्या करना है? शट ऑफ करना है। क्लियर होए? कोई आपत्ति तो नहीं? ब्राउजर रिलेटेड सारी समस्याओं का निदान हो चुका है ना? इसे बंद करें। अब जाएंगे सीपीयू, मतलब आपकी मशीन से रिलेटेड, फायरवॉल से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स की बारी है ना? हाँ, 2 मिनट का काम है यार। फायरवॉल सेटिंग्स, तो यहां पर आपका सर्च बॉक्स होता है हर एक सीपीयू में। हाँ लिख लो भैया, विंडोज 7 में एग्जाम नहीं होगा, विंडोज 10 या विंडोज 11 चाहिए एग्जाम के लिए। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा होना चाहिए? विंडोज 10 या विंडोज 11? बोलो। अरे तो 10 के बाद आता है 11। क्लियर है? आगे बढ़े। किसी को कोई आपत्ति? अगर है तो लेना चाय पत्ती, थोड़ी सी चाय बनाना, खुद भी पीना और मुझे भी पिलाना। आगे बढ़े। अरे बहुत अच्छा एग्जाम होने वाला है तुम सबका। हाँ, आपके साथ बैटरी की प्रॉब्लम है, डोंट वरी, उस पर भी बात करते हैं। ठीक है, इन्वर्टर वाले स्विच में लगाओ। क्या बात है। मतलब नैन्सी को आंसर दिया पूजा ने। नैन्सी पूछती है मेरे को बैटरी का प्रॉब्लम है, पूजा बोलती है इन्वर्टर वाला स्विच ले ले भाई। मतलब ये अलग ही चल रहा है यार। हाँ, बोले हाँ सेशन हो ना हो, ये अपना नया सेशन चालू करके बैठे हैं। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। प्रथम एक्सटेंशन वाला फिर से पढ़ो। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं बेटा, गूगल क्रोम में यहाँ पर एक्सटेंशंस होते हैं। सेटिंग्स में जब जाएंगे ना हम, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपके पास एक्सटेंशंस आते हैं। तो जितने भी एक्सटेंशन है, जैसे यहाँ पे 4 दिखाई दे रहे हैं, इन सबको बंद करना है। क्लियर है? तो जितने एक्सटेंशन है उन सबको बंद करना, और फिर आप अपने गूगल क्रोम को शट कर सकते हो। आई होप सारी चीजें क्लियर। सर एक और बात बताओ, जैसे कि मेरा लैपटॉप है उसमें 2 प्रॉब्लम है। अरे 1 मिनट रुक जाओ, इतने लंबे लंबे मैसेज कर रहे हो यार, पढ़ने तो दो। सर मेरे एक और बात बताओ, जैसे कि मेरा लैपटॉप है तो उसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं कि उसका जो कैमरा है वैसे तो ऑन है पर ब्लर दिखता है। सब धूल भर गई, ओके। तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। एंड एक प्रॉब्लम है कि उसकी बैटरी खराब है, तो चार्जिंग में लगा के रखना पड़ता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो चार्जिंग में आप लगा सकते हो अनटिल अनलेस आपके घर की लाइट ना जाए। और अगर आपके पास लाइट का भी इशू है तो इस तरह का एक यूपीएस आता है, 1,000-1,500 रुपए का यूपीएस होता है, वो खरीद लो और उससे चला लो। वो 20-25-30 मिनट तक का लैपटॉप का बैकअप दे देता है, तो बहुत है। इसके बाद अगर आपका कैमरा ब्लर है तो आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। इसके लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन देता हूं, एक्स्ट्रा एडिशनल कैमरा आते हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, 200-300 रुपए की कॉस्ट में मिल जाते हैं, आप वो बाय कर लो। चलो अब हम फायरवेल सेटिंग्स की बात कर रहे हैं। चलो फटाफट सुनो, पहले सेटिंग्स कंप्लीट कर लो, उसके बाद मैं एक एक चीज का आंसर दूंगा। सबको पड़ोसी की मम्मी की कसम है, अभी ईमानदारी से सिर्फ सेटिंग सुनो। पहली सेटिंग क्या थी?
अरे भाई, पहला आपका कॉन्फ़िगरेशन था, दूसरा गूगल था, गूगल क्रोम में क्या क्या सेटिंग्स किया, कुकीज को अलाउ किया, डिफॉल्ट को ब्राउजर किया, और तीसरा एक्सटेंस को ऑफ किया। ओ भाई, किसी को ऑफ नहीं करना है एक्सटेंशन। चलो फाइनल, अब यहां पे लिखेंगे फायरवॉल। क्या लिखेंगे? फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन। जैसे ही FIRE फायर ही लिखोगे ना, ये समझ जाएगा कि ये नालायक मुझे ही ढूंढ रहे हैं। तो फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन में आपको यहां पर देखो, लेफ्ट साइड पर थर्ड ऑप्शन मिलता है फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन का, ठीक है। तो अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ आप सबके सिस्टम में क्या होगा, मैं आपको वैसे दिखाता हूँ। ये सारे जो है ना, डोमेन नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क, ये सब ऑन होंगे, राइट। आपको पहले इन्हें स्विच ऑफ करना है, क्योंकि घर में चोर आ रहा है तो खिड़कियां खुली रखनी पड़ेंगी, समझे। तो भैया ICSI के पास पैसे नहीं है, इसलिए जो सॉफ्टवेयर बनाया गया वो कौन सा है? अनऑथेंटिकेट सोर्स वाला। तो खिड़की खुली रखो सारे। यस किया। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फायरवॉल को ऑफ कर दिया, फिर वापस जाओ। अब प्राइवेट नेटवर्क को भी ऑफ करो, ये भी कर दिया, यस करो। फिर वापस फायरवॉल के जाओ, पब्लिक नेटवर्क को भी ऑफ करो, ठीक है। मतलब आपको तीनों को बंद करना पड़ेगा, एक को बंद करने से काम चलेगा नहीं। हाँ, कुछ बच्चे समझदार हैं जिनको लग रहा है सर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, फिर भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया। तो भैया अभी दिक्कत थोड़ी आएगी, क्योंकि अभी सिर्फ एक या दो लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ चीजों को डाउनलोड करके देख रहे हैं। जब वो एक साथ क्राउड आएगा, तब सिस्टम सबसे पहले अनकंफर्टेबल लोगों को बाहर फेंकेगा, जो उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है। तुम भी तो यही करते हो। अभी तो दिन में एक आध मिल लिया तो ठीक है, कोई अनजान है, पर जैसे ही कोई अनजान आदमी तुम्हारे ग्रुप में घुसने की कोशिश करता है, कैसे निकाल देते हो? ए, तू मुझसे बात करेगा? तेरे इतने अच्छे दिन आ गए। क्यों भाई, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? किसके लिए बोल रहा था वो भी तो नहीं समझे। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। चलो आगे बढ़े, पक्का। चलो ये खत्म हो गई आपकी सिस्टम्स की सेटिंग्स। अब हम जाएंगे सेप ब्राउजर डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। तो डाउनलोड कैसे करना है, चलो मैं पहले अनइंस्टॉल कर देता हूं, क्योंकि एक सेकेंड। हाँ, फिर क्या आजकल के बच्चे बहुत शक्तिमान हैं, वो बोलेंगे सर आपने वो उस वक्त बताया था कि डाउनलोड कर लेना और वो हुआ नहीं, इसलिए आप प्लीज वापस से समझा दो। तो मैं आपको पहले अनइंस्टॉल कर देता हूं। और हर बार, अच्छा किसी के पास पुराना है जो पहले फेल हुआ है, उसे ये लग रहा है कि पुराने वाले में ही काम हो जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है भाई। नया ब्राउजर है, वो डाउनलोड करना पड़ेगा, पुराने वाले में आपका काम होगा नहीं, ठीक है। फायरवॉल वाली सेटिंग्स में हमें यहाँ पे सिंपली फायरवॉल लिखना है, सर्च बॉक्स में फायरवॉल लिखा, फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन में गए, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन, राइट। इसमें तीन नेटवर्क आते हैं, डोमेन, प्राइवेट और पब्लिक। इन तीनों को ऑफ करना है। क्या करना है? क्लियर है? चलो अब जरा हम जाते हैं। देखो, अब आपका जो एग्जाम ब्राउजर है उसे कैसे डाउनलोड किया जाएगा, फटाफट ये देखो। सबसे पहले एक वेबसाइट लिख लो, www.icsi.edu। मैं भूल गया, मेरे पास तो नेट भी नहीं है। आज समझ में आया कि लोग पढ़ाते नहीं है। चलो ICSI.edu लिख लिया। नहीं, होम लिखने की जरूरत नहीं, वो खुद ही पहुंचा देगा। तो www.icsi.edu, वेबसाइट का नाम क्या है? www.icsi.edu। .com मत लगा देना। यहां पे सबसे पहला ऑप्शन आएगा लेटेस्ट का, क्या आएगा? यहाँ लेटेस्ट पे क्लिक करो। यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ नंबर पर आपको मिलेगा मैंडेटरी सेप।
एग्जाम ब्राउजर डाउनलोड मैनुअल फॉर स्टूडेंट अपेयरिंग इन CSET टू बी हेल्ड ऑन 5 जुलाई 2025। क्लियर है? इस तरह का पेज ओपन होगा और यहाँ पे एक बेचारी टीनी सी लाइन है, छोटा सा, ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन होगा। क्लियर है? अब इस पेज में आपको यूनिक आईडी डालना है। यूनिक आईडी जो 11 से स्टार्ट होता है आप सबके पास होगा। CACT की जिन जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन की है उनके पास वो रसीद होगी, उस रसीद पे लिखा है या मेल पर भी आई होती है। और अपना डेट ऑफ बर्थ, जिस दिन आप पैदा हुए वो तारीख यहाँ डाल देना और साथ में ये 9282 जो भी कैप्चा आपका नीचे आए वो डाल देना और लॉग इन कर देना। मैंने ऑलरेडी डाल के रखा है, एक बच्चे का मेरे पास था। तो जैसे ही आप एंटर करोगे इस तरह का एक पेज ओपन होगा। क्या क्लियर है? एंटर करते से ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहां पर आपका मॉक टेस्ट का लॉगिन आईडी लिखा हुआ है। जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो लॉगिन आईडी और आपका पासवर्ड क्या रहेगा? ओ खतरनाक लोगो, ये किसी और का है, तुम जब अपना डालोगे तो तुम्हें पता चलेगा, ये कॉपी मत कर लेना, नहीं तो पता चले फोटो ले लेते हैं साहब, हम भी उसी का एग्जाम दे देंगे, ना वो किसी काम का रहेगा ना तुम। तो ये मॉक टेस्ट का लॉगिन आईडी और पासवर्ड है। क्लियर है? और आपकी डेट भी लिखी है कि 2 या 3 जुलाई को इस टाइम पर आप दे सकते हो। मतलब उनको भी पता है कि हमारा स्टूडेंट इतना नालायक है, 2 जुलाई बोलेंगे देगा नहीं, 3 को भी बोल दो। तो ने 2 दिन दिए, कितने दिन? और मॉक टेस्ट देना सबके लिए कंपलसरी है। पता है क्यों? क्योंकि पता चल जाएगा कि तुम्हारे सिस्टम में क्या क्या कमियां, समझे? चलो, और लाइव एग्जाम्स की डिटेल्स भी यहीं मिल जाएंगी। ठीक है, लाइव एग्जाम्स का लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहां पर सब लिखा हुआ है, तो इसका फोटो क्लिक कर लेना, बाद में रोने का नहीं। नीचे जब थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहां पर ऑप्शन आएगा क्लिक हियर टू डाउनलोड सेव फाइल, बस इस पे क्लिक करना। देखो एडमिन लॉगिन, रुक जाओ भाई, ये मेरा पोर्टल नहीं है। जब तुम इस तरह से डाउनलोड, अच्छा वो डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा, राइट? अभी सिंपली डाउनलोड तुम्हें इस तरह का एक फाइल मिलेगा, मैं बता देता हूं। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, ये रहा, दिख रहा है ग्रीन कलर का डब्बा। आपको ये इंस्टॉल करना है, और ये इंस्टॉल कैसे होता है क्लियर है? ये बोल रहा है कि मेरे को फोर्स मत करना, टाइम लगेगा, है ना? मैं जबरदस्ती वाली बातें सुनता नहीं हूं, और मैं ऐसा जबरदस्ती करने की कोशिश भी मत करना। शांत बैठे रहना, जब तक डाउनलोड नहीं हो, तो मैं ढंग से काम नहीं कर रहा तब तक तो ऐसे ही चलेगा। तो ठीक है भाई, वेट करते हैं जब तक तुम्हारे कोई गिले शिकवे हो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको कुछ पूछना हो पूछ लो, क्योंकि इसको तो टाइम लगेगा। अच्छा, क्या? सॉरी, रैम मैंने बताया था मिनिमम 4 GB। विंडोज 11 होना चाहिए, विंडोज 10 होना चाहिए। कई लोगों के पास विंडोज 7 भी है तो उससे काम चलेगा नहीं। और बोलो, थोड़ा सा इसको टाइम दो, इसने बोला है मुझे टाइम लगेगा, समझे? और हम इसमें किसी भी तरह से फोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि अगर फोर्स किया तो दुल्हन नाराज हो जाएगी। आई एम जस्ट जोकिंग। ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट है अभी तक तो प्लीज मुझसे पूछ लो। हाँ, टाइम लगता है भैया, इसलिए मैं इसको अनइंस्टॉल नहीं, पहले ही डाउनलोड करके रखा था। ऑलमोस्ट 10 मिनट तक, 5 मिनट तक का टाइम कंज्यूम हो जाता है। और इसके बाद एक और सेटिंग है, मतलब अभी रुको, आईसीएसआई अनऑथेंटिकेट सोर्स से तो आया है, लेकिन ढंग का सॉफ्टवेयर भी नहीं बना पाए बेचारे, इसलिए। अच्छा चलो, इस दरमियान मैं तुम्हें बता देता हूं, तुम्हारा नेट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है भैया।
तो कुछ शक्तिमान क्या करेंगे, मोबाइल के फोन से वाईफाई का हॉटस्पॉट ऑन कर देंगे और भाई साहब लैपटॉप में नेट चलाएंगे, क्योंकि उनको ये लगता है कि उन्होंने 5G का रिचार्ज करा लिया, मतलब आग लगा दी है भैया। आ हो गया यार, वेरी गुड, आधा। तो प्लीज एक बात समझिए, अगर आपके घर पर वाईफाई कनेक्शन है तो उस वाईफाई कनेक्शन में से एक एडिशनल वायर आता है, मतलब उसमें पीछे की तरफ प्लग इन कर दीजिएगा और अपने लैपटॉप में अटैच कर दीजिएगा। अगर आपके लैपटॉप में वो सॉकेट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, 30 रुपए का कनेक्टर आता है जो USB टू इस तरह का एक कनेक्टर मिलता है, इंकजेट टाइप का, राइट, मतलब वो कनेक्ट हो जाता है। तो 30 रुपए वाला कनेक्टर लेके लैन से कनेक्ट करना। लैन एक्चुअली वाईफाई का एक कॉन्सेप्ट है, पता है क्या कॉन्सेप्ट है, जो आपके मोबाइल से जो वाईफाई चलता है उसका एक प्रोटोकॉल है। जब जैसे ही एक पेज ओपन कर दिया उसने, उसके बाद वो शांत हो जाता है, बोले चलो पेज ओपन हो गया, पेज पे सर्फिंग चलती रहेगी, है ना। अब जब तक आप नेक्स्ट पर क्लिक करके दूसरा पेज ओपन नहीं करते ना, तब तक वो वाईफाई यूज नहीं होता। लेकिन होता क्या है, इस दरमियान कोई दूसरा शक्तिमान घुस गया तो आपका नेट कमजोर था, क्या था, आपको सीधा बाहर निकालकर फेंक दिया जाएगा, भले आपका सिस्टम कितना भी मजबूत था। युद्ध में इंसान और साथ में तलवार दोनों मजबूत होनी चाहिए। अब होता क्या है, तुमने तो कवच पहन लिए बाहुबली के, लेकिन हुआ क्या, तुम्हारा जो तलवार है वो तो लकड़ी का था, खत्म हो जाओगे ना। इसलिए दोस्तों नेट भी प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि ये जंग जो है ऑनलाइन है, तो इसमें हथियार और इंसान दोनों समझदार होना जरूरी है। इसीलिए तो मुझे बुलाया है तुमको समझाने के लिए। चलो ये कंप्लीट हो गया है। अब इस तरह के दो डब्बे आपको दिखाई देंगे, सैब और सेब रिपेयर टूल। मेरा विनम्र निवेदन है कि सेब रिपेयर टूल को साइड में फेंक दो, इसको इस्तेमाल करने की आवश्यकता, सिर्फ ये सैब को स्टार्ट करना है। अभी जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होगा कि इसके कनेक्ट होने के बाद मुझे जो डिस्प्ले है, मतलब मेरे डिस्प्ले को कनेक्ट से हटाना पड़ेगा, क्योंकि सर्वर बोलता है कि आप अगर एडिशनल मॉनिटर यूज कर रहे हो तो मैं काम नहीं करूंगा। तो जब तक ये काम कर रहा है, देखो बोल दिया उसने, डिटेक्टेड एडिशनल मॉनिटर, काइंडली डिस्कनेक्ट एडिशनल मॉनिटर एंड ट्राई अगेन। कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं अपने फोन से एक वीडियो बना रहा हूं, वो वीडियो आप लोगों के ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है। हे मालिक, देखो चलेगा, बना लू वीडियो, 1 मिनट। तो जब हम, चलो इसको हटा रहे हैं हम लोग, अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, तुम प्लीज ये सेशन ध्यान से देखना, क्योंकि यहां पर परेशानी है। मैंने कनेक्शन खत्म किया है और अब मैं वापस से इसे स्टार्ट कर रहा हूं। तो जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये आपसे कहता है कि आपके जितने भी एडिशनल आपने ओपन कर रखे हैं नीचे, टूल बॉक्स या आपने एक्सेल फाइल वगैरह, वो सब बंद हो जाएंगे या सेव कर लो। ओके, अब मेरे लैपटॉप में कुछ बच्चे अगर इस तरफ आना चाहें, देखना चाहें तो देख सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। देखो इसमें ना 4 ऑप्शन है, एक पूरा बोर्ड ओपन होगा। मैं आपको अपना लैपटॉप थोड़ा सा इस तरह करके दिखाता हूं, दिख रहा है, दिखा क्या, ओके। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, नहीं यार नहीं दिख रहा है इन लोगों को, तो छोड़ देता है, मैं वीडियो बना ही लेता हूं। तो एक पैनल खुलेगा व्हाइट कलर का, जिसमें सबसे पहले वो चेक करेगा 3-4 चीजें। पहले आपका कैमरा वर्किंग है कि नहीं, आपका माइक्रोफोन वर्किंग है कि नहीं, आपकी डाउनलोड स्पीड कितनी है, ठीक है, और चौथा आपके सिस्टम में स्पेस है या नहीं, और पांचवा आपके जो विंडोज हैं वो अपडेटेड है या नहीं। ये 5 चीजों को उसे चेक करना है। अब सवाल है कि मेरे पास एक OBS करके जो है सॉफ्टवेयर है, क्योंकि मेरा जो कैमरा है वो फाउंड टू वीडियो डिवाइसेस बता रहा है। तो मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है OBS, या किसी बच्चे के पास गेमिंग सॉफ्टवेयर भी होता है।
कई बार ऐसा होता है बच्चे गेम खेलने के लिए कई सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रखते हैं अपने फोन में, जहां पर ये दिक्कत आती है तो उस वक्त हमें सिंपली क्या करना है, कंट्रोल पैनल में जाना है। मतलब कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर आपके पास नहीं होना चाहिए जो कैमरा कंज्यूम करता हो या आपने उसको परमिशन दे रखी है। अब कंट्रोल पैनल में प्रोग्राम एंड फीचर्स में हम जाएंगे, यहां पर सबसे पहले जाकर उस सॉफ्टवेयर को ढूंढो और अनइंस्टॉल करो। तो मेरे पास ओबीएस करके एक सॉफ्टवेयर है, मैंने इसे अनइंस्टॉल कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही अनइंस्टॉल हुआ मेरा काम हो जाएगा। देखो अब इसमें 5 चीजें हैं, कितनी, 5। सबसे पहली चीज क्या पूछ रहा है कि आपके पास कोई अदर कैमरा, तो कैमरा वाला डिवाइस तो नहीं है। दूसरा वो हमसे पूछता है आपका माइक्रोफोन ऑडियो आपका काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इंटरनेट स्पीड ठीक है या नहीं, और स्पेस है या नहीं। अभी पांचवा जो सबसे डिफिकल्ट है, बहुत सारे लोगों के पास जो विंडोज होता है वो अपडेटेड नहीं होता। कई लोग पायराइटेड विंडोज भी यूज करते हैं। पायरेटेड विंडोज मतलब जिनके पास लाइसेंस वाला विंडो नहीं होता है, कॉपी विंडो चलाते हैं, राइट। क्योंकि 10-11 हजार कौन खर्च करे, आजकल स्टूडेंट पायरेटेड ले लेते हैं। तो उस सिचुएशन में आपका जो है ना ये विंडोज क्वालिटी अपडेटेड वाला जो ऑप्शन है उसको लाल रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे यहां पर लॉन्च का एक ऑप्शन आएगा, लॉन्च सैप। लॉन्च पर जब आप क्लिक करोगे तो प्रोसेस होगा और एक डब्बा खुलेगा, और उस डब्बे के नीचे यहां पर एक पॉइंट होगा, वो मैं अभी वीडियो भेजूंगा तो आपको सबको समझ में आने लग जाएगा। ये पॉइंट होगा, इस पे क्लिक करना है, मतलब चेक बॉक्स है, उसे क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो आपके सामने एक पैनल आएगा, वो पैनल में आपसे आईडी और पासवर्ड मांगेगा। व्हाइट कलर का पैनल होगा, आईडी पासवर्ड, दैट मीन्स अब आपका सिस्टम रेडी टू गो है, आप एग्जाम दे सकते हो। जैसे ही आप लॉगिन आईडी पासवर्ड डालोगे आप एग्जाम पोर्टल में इन कर जाओगे। और एग्जिट करने के लिए नीचे यहां छोटा सा, ये देखो नीचे यहां पर ये छोटा सा एक पॉइंट है एग्जिट, आप इसको दबाएंगे तो आप बाहर आ जाएंगे। क्लियर है? आई होप ये जो सारी सेटिंग्स है ये आपको अभी तक समझ में आ गई, आई कि नहीं, बोलो। आपको सिस्टम ओरिएंटेड सारी चीजें समझ में आ गई। मॉक टेस्ट का आईडी पासवर्ड कैसे निकालोगे, लॉगिन आईडी पासवर्ड क्या होगा ये समझ में आया। मैं ये वीडियो आप लोगों के ग्रुप पे शेयर कर रहा हूं, साथ में जो मैंने अभी रिकॉर्ड किया ये भी, ठीक है। अभी एक चीज समझो, सिंपली एक बात दिमाग में समझ लेना, तुम्हारा एग्जाम कैसे होना चाहिए, मैं लास्ट पॉइंट उसको कंक्लूड कर रहा हूं और ये सेशन हम लोग खत्म करेंगे, लेकिन आप बहुत ईमानदारी से सुनना इस पॉइंट को। एग्जाम देते वक्त जिस भी कमरे में आप एग्जाम दोगे वो कमरा साउंड प्रूफ होना चाहिए। तो अपनी मम्मी दीदी बहनों सबसे बोल देना, भगवान के वास्ते आज घर से बाहर चले जाओ, पिक्चर देने चले जाओ, पिक्चर पिक्चर देख कर आओ, लेकिन घर पे मत रुकना, क्योंकि जरा सा भी शोर आया वो आपको सीधा बाहर फेंक देगा, वार्निंग देगा और आपके रिजल्ट को होल्ड कर देगा। रिजल्ट होल्ड, यहां पर 1-2 बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों ने लास्ट अटेम्प्ट भी मई वाला भी दिया है, उनका रिजल्ट होल्ड हो गया था, रीजन बिहाइंड शोर के कारण। और एआई बिल्कुल भी नहीं समझता शोर का मतलब क्या। उसे आपके कमरे में कोई तीसरा व्यक्ति भी दिखाई देना नहीं चाहिए, इवन एक परछाई भी दिखी तो भी आपका रिजल्ट होल्ड हो जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको कमरा ऐसा चुनना है जहां पर साउंड ना आए, साइलेंट रूम हो। घर में अगर कोई व्यक्ति है तो उससे बोल देना 2 घंटे के लिए मौन व्रत या टीवी भी ऑन नहीं करे, ठीक है। नहीं तो 2 घंटे पिक्चर देख कर आ जाए। और हॉस्टल से देने की कृपया मत करना कष्ट, क्योंकि अगर हॉस्टल से देने की कोशिश करी और किसी लड़की ने हु कर दिया ना, तो बेटा जुलाई से नवंबर कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और सोचो, इसलिए ध्यान रखना, अगर कोई दुश्मन है तो अभी ही बता रहा हूं, जो लोग हॉस्टलर्स हैं वो एक रूम परचेस कर सकते हैं, होटल का खरीदना नहीं है। उसमें लड़कियां लड़कियों के साथ मिलकर परचेस करें, बॉयज बॉयज में, जिनका टाइमिंग अलग अलग है, जिन एक का टाइम 1 से 3 है, एक का 3 से 5 है, तो वो आपको बैकअप भी देता है। सबसे अच्छी बात क्या है, होटल वाला आपको बैकअप देगा लाइट का। दूसरा, आपका इंटरनेट का अरेंजमेंट होटल वाला खुद करके देगा, तो आपको परेशानी होने की जरूरत नहीं। 1000-1500 रुपए दो, 3 लोग मिलाकर आराम से एग्जाम दो और फ्री हो जाओ।
ठीक है। और अगर घर में इतनी सारी सुविधाएं हैं कि घर वाले पिक्चर देखकर आ जाएंगे तो बढ़िया है, आप घर से भी दे सकते हो। क्लियर है। पर याद रखना, ट्रक की आवाज भी आई तो ये मान के चलना कि हंसते हंसते लग गए रास्ते, है ना। और एक आखिरी शायरी आप सबके लिए। इश्क मोहब्बत सब उन दिनों की बातें थी जब लोग सच्चे और घर कच्ची हुआ करते थे। क्या थे? घर। इश्क की बाजी वो लड़े, इश्क की बाजी वो लड़े जो अपने घर के बर्तन बेच कर भी अपने माशूक को राजी कर सके। तो ध्यान रखना, ये उम्र फालतूगिरी करने की नहीं है। ऑल द बेस्ट। मैं ईश्वर से यही दुआ करता हूं आप सबका एग्जाम बहुत अच्छे से जाए और आप सब एग्जीक्यूटिव में हमसे दोबारा मिलें। और मैं हूं आपका मेंटोर जो तुम्हें सिखाएगा हाउ टू लर्न 200 पेजेस इन 2 आवर्स फोटोजेनिक मेमोरी। पर इसके लिए तुम्हें मुझसे मिलना पड़ेगा, ठीक है। हम फिर मिलेंगे एग्जाम्स के बाद। और कोई सवाल है तो पूछ लो, नहीं तो अलविदा। हाँ, उस पे मैंडेटरी सेफ ब्राउजर डाउनलोड। ठीक है, मैंडेटरी सेफ ब्राउजर पे जाकर एक लिंक आएगा ऊपर टीनी करके, उसको क्लिक कर देना। ठीक है, अभी तो कोई डाउट नहीं है, जुलाई का एग्जाम अच्छे से जाएगा। एग्जीक्यूटिव में मिलने वाले हैं अपन सब लोग। अरे यार बोलो ना, क्या मिलोगे कि नहीं? पूछ रहा हूं, बताओ। पास हो रहे हो ना? कोई रोते हुए फोन तो नहीं करेगा? चलो। चलिए, बाय बाय गाइस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट है तो पूछ लो। मुझसे मुझे कुछ बताना है, बताओ। हाँ बताओ। हाँ, लाइट चली गई तो मैंने बताया ना, यूपीएस ले लो। एक मिनट।